वेलकम 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 भाई। 1800 पहुंचना है मेरे को chess.com रैपिड में इस साल के एंड के पहले पहले। तो ये था भाई सीरीज़ का पहला गेम जिसमें 93% एक्यूरेसी। हो सकता है भाई इससे ज़्यादा एक्यूरेसी मेरी कभी नहीं हुई। तो स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं क्या हुआ था इस गेम में। सबसे पहले E4। तो पहले मैं खेल रहा था कारोकान डिफेंस, लेकिन अब मैं सिसिलियन खेलता हूँ। स्मिथ मोरा गैम्बिट उसने चला। ठीक, थ्योरी व्योरी मेरे को बहुत कम पता है भाई। मैं सिर्फ ओपन सिसिलियन जानता हूँ जो नाइट F3 और उसके बाद D4 से स्टार्ट होता है, जिसमें अपन लेते हैं स्पॉन को। मैं ओपन सिसिलियन बस जानता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी थ्योरी बिल्कुल नहीं पता है। एलेपिन के अगेंस्ट कैसे खेलना वो थोड़ा बहुत पता है। ओके, तो लिया पॉन को, उसने C3 खेला, फिर मैंने मारा नाइट C3। अब बहुत ज़रूरी है कि अपन एक एक मूव को मतलब सोच समझ के चलें, क्योंकि उसने पॉन सेक्रीफाइस किया, उसके पास C फाइल भी ओपन है, D फाइल भी ओपन है। उस मतलब डेवलपमेंट उसका बहुत इजी है। देख सकते हो दोनों बिशप एकदम एक बार में आ रहे हैं। मेरे दोनों बिशप का पाथ ब्लॉक है, उसका एक पीस भी बाहर आ गया है। तो एकदम अपन को सेंट्रल पॉन भी है उसके पास, ठीक है। तो उसका डेवलपमेंट एकदम इजी है। वो नाइट यहाँ लेके जाएगा, बिशप C4 और कैसल, उसके बाद एकदम भाई अपन को जल्दी से जल्दी यहाँ पे करना था जो भी करना था। तो मैंने खेला नाइट F6 जो कि बुक मूव है अभी भी। नाइट F3 खेला, नाइट F6 ये भी ठीक मूव है। ये पॉन पुश कर नहीं सकता क्योंकि चेक, और मैं उसका पॉन ले लूँगा नाइट से फ्री में डबल अटैक। नहीं चेक नहीं भाई, उसका तो नाइट है, चेक कैसे होगा? वो मैंने ब्लंडर ही किया था लगभग। ये देखो एक पॉन अपन अप है, उसके बाद भी ये वेल बार एकदम ज़ीरो है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा इनएक्यूरेसी, कोई बात नहीं। बिशप E2 ये मूव भाई ज़्यादा सही नहीं लगी मेरे हिसाब से। बिशप C4 खेलता तो यही बेस्ट मूव होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, बिशप C4 ही बेस्ट थी। जब बिशप B2 देखा तो मैंने बोला है इसमें तो मोरा गैम्बिट के स्पिरिट में खेल ही नहीं रहा है। ये खेला G6, बहुत ज़रूरी है E6 और G6 खेलना, क्योंकि भाई मैं ये नहीं खेल सकता, ये भी नहीं खेल सकता। ओके, तो बिशप G7 कैसल, नॉर्मल डेवलपमेंट मूव देख सकते हो। उसकी भाई सारी पीसेस आउट है, ठीक है। मेरा देख सकते हो बिशप को डेवलप करने के लिए 2 मूव चाहिए, उसका रुक भी आ गया ऊपर से C फाइल में। तो मैंने खेला D6 जो कि बेस्ट मूव है। बिशप को निकालना, क्योंकि बिशप बस डेवलपमेंट नहीं करना, अपन को रुक भी लाना है C फाइल में कॉन्टेस्ट करने के लिए। अपन बिशप जो है उसके साथ पेयर रहेगा अपना रुक, ठीक है। नाइट पे प्रेशर रहेगा थोड़ा बहुत। क्वीन भी अपनी B6 में आ सकती है या B6 में जा सकती है, या फिर A5 में जा सकती है स्पॉन को टारगेट करने के लिए, नाइट को टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो फिर उसने चल दिया। देखो टाइम देखो उसका 12-13 मिनट है उसके पास पूरे पूरे। उसने इतना टाइम लिया सोचने के लिए और ये चल दिया। 7-8 मिनट उसने सोचा है, वो भी एक मिस्टेक चलने के लिए। मिस्टेक क्यों है? क्योंकि भाई अभी उसके पास 2 डिफेंडर्स हैं स्पॉन में, ठीक है। वो ब्रेक करना चाहता है, स्पिरिट में ही खेल रहा है क्योंकि उसके पास पीस डेवलपमेंट है। तो भाई ओपन करो पोजीशन, सिंपल। बट मैंने पियन चेक तो किया है बिशप। भाई उसने ये नहीं एंटिसिपेट किया कि मैं क्या चलूँगा। उसको एंटिसिपेट करना था कि मैं क्या चलूँगा। एंटिसिपेट कर तब सिंपल मैंने खेला नाइट G5, ठीक है। बिशप को हिट किया, एक डिफेंडर। अब मेरी कैलकुलेशन क्या थी, मैं नाइट G5 खेलूँगा तो बिशप से यहाँ जाएगा। अब मेरे पास 3 अटैकर्स हैं, मैं ले लूँगा नाइट से, वो नाइट से लेगा, मैं बिशप से कैप्चर कर लूँगा, ठीक है। लेकिन जब वो नाइट से कैप्चर करेगा तो मेरे घोड़े पे भी अटैक रहेगा। बट स्टिल मैंने खेला। अब उसने मिस्टेक और कर दी। उसको भाई बिशप को रिट्रीट करना ही करना था, क्योंकि इनकेस यदि मैं पॉन विन भी करता हूँ तो वो नाइट से लेगा, मैं रिकैप्चर करूँगा, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। ओपन रहेगा, स्ट्रक्चर मेरा डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो मेरे को क्लियर नहीं था कि जब वो बिशप रिट्रीट करेगा तो मैं क्या चलूँगा, मेरे को क्लियर ही नहीं था, ठीक है। तो उसने क्वीन E4 खेला, बस। फिर क्या था, मैं 2 पॉन्स अप हो गया, ये 2 सेंट्रल पॉन्स मेरे पास एक्स्ट्रा हैं। उसके पास कंपनसेशन के लिए कुछ भी नहीं है। आई रिपीट,
कॉम्पनसेशन के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। बिशप F4, कोई बात नहीं। उसने खेला रुक D5। अब बहुत ज़रूरी है भाई रुक्स को एक्टिवेट करना, एकदम गेम का फेज़ आ गया है रुक एक्टिवेट करने का। रुक एक्टिवेट किया, अब उसने चल दिया F4। मेरे को जब मैं गेम में था तभी मेरे को पता चल गया था कि ये थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि उसके पास डार्क स्क्वायर्ड बिशप है नहीं, ठीक है, नाइट और ये है। डार्क स्क्वायर्ड बिशप होता तो भाई चलो ठीक है, ये डायगोनल तुम कवर कर सकते हो। ऊपर उसके पास डार्क स्क्वायर बिशप नहीं है, मेरे पास है उल्टा, ऊपर से क्वीन भी है, दोनों एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस डायगोनल को। फ्यूचर में देखोगे ये दूसरी इनएक्यूरेसी थी मेरी गेम में। बेस्ट मूव थी भाई, देखो उसने भी इनएक्यूरेट कर दी तो मेरे इनएक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं निकला, उसने वापस गलती करी दी। फिर मैंने क्वीन B6 और मैंने पॉन विन कर लिया, ठीक है। देखो मैंने मूव्स सही चली हैं, बस मूव ऑर्डर गलत था। पहले मेरे को चेक देना था, चेक जब वो बचता उसके बाद मैं क्वीन पे अटैक करता, क्योंकि उसके पास अब क्वीन B6 अब वो डिफेंड नहीं कर सकता इस पॉन को। लेकिन यहाँ यदि मैंने ये चला है तो वो यहाँ जा सकता है क्वीन से, ताकि मैं यहाँ से चेक दे के और वो पॉन नहीं ले सकता अब। तो मूव्स मैंने सही चली हैं, बस मूव ऑर्डर गलत था यहाँ पे। तो बिशप F4 इनएक्यूरेसी है, बिल्कुल इनएक्यूरेसी है। क्वीन D6 बट स्टिल उसने खुद इनएक्यूरेसी खेली, तो चेक और मैंने पॉन विन कर लिया। और अब तो ये कम्प्लीटली विनिंग है। टाइम भी देख सकते हो उसका 30 सेकेंड है। स्पेनिश अपोनेंट 1569 थी इसकी रेटिंग, ठीक है। तो बस अब मैंने कैलकुलेट किया था कि यदि ये इसको लेगा तो मैं क्वीन से ले लूँगा, मेरा पूरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा। तो इसलिए मैंने रुक एक्सचेंज किया, उसने लिया, मैंने रुक ओपन फाइल पे लाया, टेक्स E6। अब मैंने नाइट पे अटैक किया, ठीक है, बेसिकली फोर्स कर रहा हूँ कि भाई ले ले, नहीं लिया उसने। यहाँ पे किया पॉन विन F4। देखो बिल्कुल सिंपल, एकदम एलिमिनेट करो, एकदम सिंपल चेस, ठीक है भाई। 4 पॉन्स एक्स्ट्रा है मेरे पास, क्वीन ट्रेड किसको बेनिफिट करेगा। सिंपल, एकदम सिंपल बेसिक प्रिंसिपल। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एकदम पोजीशन जो है ना, मैं ये मूव कर सकता, किंग मूव करूँगा, ये नाइट बहुत ज़्यादा अनोइंग है, तो मैंने इसको हटाना है कैसे भी करके। बस उसके बाद ठीक है। अब देखो भाई, बहुत सारे लोग सीधा टेक करके और पॉन पुश करने लगते हैं, लेकिन नहीं, आराम से खेलो, किंग को बाहर लाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक्टिवेट करो और अपोनेंट खुद ही रिज़ाइन कर देगा। तो ये गेम मैं लाइव रिकॉर्ड करने वाला था लेकिन किया नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम मैं लाइव रिकॉर्डिंग करूँगा, मेरा लाइव थॉट प्रोसेस भाई दिखाऊंगा। मैं ये नहीं भूलता हूँ कि आसानी से जीत गया मैं इस अपोनेंट से, या फिर बहुत छोटी मोटी चीज़ें मेरे लिए 1800 पहुँचना भाई कठिन चीज़ है, टाइम लगेगा बहुत, और ज़रूरी नहीं कि पहुँचूँ भी, लेकिन पहुँचूँगा यार। मेरे को इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि करना है मेरे को इम्प्रूव। तो देखते हैं 1800 पहुँच सकते हैं इस साल के एंड तक कि नहीं पहुँच सकते हैं। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब अगर देखना रहे भाई गेम प्ले इम्प्रूव करना हो आपको, तो ज्वाइन हो जाओ यार हमारे साथ, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। ठीक है भाई, गुड डे।